बात, वो योगी जी है ही नहीं, वो बाबा के नाम पर ढोंगी है। अरे बाबा, यूपी में पहले अपने आईने में शकल देख लो योगी जी, ढोंगी जी, कि यूपी से बड़ा सबूत क्या हो सकता है एक आतंकी के लिए। और 71 में 61 कैंडिडेट ऐसा है जिस पर रेप केस है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर्डर केस है, फिरौती है, आत्महत्या है, अपहरण है। अरे सबसे पहले उस मैया, उस बेटी के लिए बनाओ जिसको जमुई में 6 साल की बेटी को बलात्कार किया गया, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। ये 2 कॉपी हमारे मोदी जी का पूरा प्रकोप इस पर पड़ चुका है, झूठ बोलने का। इससे पहले भी साहब बहुत जुमलाबाजी किए थे कि सारा रुपया कहाँ दिया है, नहीं यहाँ की चुनाव में खर्च कर दिए हैं या फिर कहीं रखे हुए हैं क्या, कुकर छाप में या किसी छाप बनाकर स्विस बैंक में रखे हुए हैं। वो पैसा गया कहाँ आपके घर में? नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां लगातार चुनावी मैदान में अलग अलग नेता जो है अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 लाख कर्मचारियों के ऊपर एक बड़ा ऐलान किया है। बोनस के रूप में कहा गया है कि 37 करोड़ रुपया का एक बड़ा जो बजट कहा जा रहा है वो जो है 30 लाख मजदूरों में बांटा जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये कह दिया है कि बीते 15 सालों में जो उन्होंने अच्छे काम किए, जिससे जनता खुश भी है और नाखुश भी है, उसको अपने चुनावी मंच के भाषणों के द्वारा तमाम बिहार के वासियों को भुना रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुशील यादव, जो लगातार अपनी बात रखेंगे आखिर एक्चुअल में इस बिहार की राजधानी पटना में दरअसल क्या हो रहा है। सुशील यादव जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो है अपनी बातें रख रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी बातें रख रहे हैं, इससे कहाँ तक क्या मैसेज जाने? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक मुख्य प्रधानमंत्री साहब की जो 37 कितना बोले 37 करोड़ 3700, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जुमला नंबर 2 है ऑफ बिहार के लिए, जुमला नंबर 2 बिहार के लिए। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि 1.25 लाख करोड़ रुपया इसी आरा में जाकर के दिए थे, यही मोदी जी थे ना। आज 1.25 लाख करोड़ रुपया न मेरे पॉकेट में पड़ा है, पता ना नीतीश बाबू के कहीं पॉकेट में पड़ा हो, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इस छात्र को तो कुछ नहीं मिला। अगर 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर हमारे किसान माँ बाप को होता ना, तो आज दिल्ली से आकर के, दूसरे प्रदेश से आकर के हमारे प्रदेश के लोगों को, किसान मजदूरों को पैर में छाला नहीं बनता साहब। एक बेटी को, अपने बाप को साइकिल पर बैठा के नहीं लाना पड़ता। इसलिए जुमला नंबर 2 है बिहार के लिए 37 लाख का पैकेज, ठीक है। ये दिवाली के पैकेज के नाम पर अपना दिवाली का फटाका फोड़ना चाहते हैं बिहार के देशवासी, बिहार वासियों समझता है। ये ढकोसला नंबर 2 है। नालंदा में भी तमाम जो है योगी सरकार पहुंच चुके हैं। योगी सरकार ने ये वादा किया कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो पूरे बिहार में पूरे युवाओं के लिए एक खतरा देखा जाएगा। सबसे पहली बात तो योगी सरकार को क्या कहा जाए, सबसे बड़ी बात, वो योगी जी है ही नहीं, वो बाबा के नाम पर ढोंगी है। आज जो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अगर नहीं बनेगी बिहार में तो एक आतंकी फैल जाएगा। अरे बाबा, यूपी में पहले अपने आईने में शकल देख लो योगी जी, ढोंगी जी, कि यूपी से बड़ा सबूत क्या हो सकता है एक आतंकी के लिए। जो दिन दहाड़े बेटी के साथ 4 आदमी से बलात्कार करके उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ देते हो, उसकी जीभ काट लेते हो, न हॉस्पिटल में उसकी जांच हो पाती है, न और बिना गार्जियन के सौंपे उस लाश को जला भी देते हो। इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है बिहार के लिए, यूपी के लिए? तो यूपी वाले कभी भी, यूपी की सरकार कभी भी बिहार के ऊपर उंगली न डाले। और सबसे बड़ी बात है, जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, वहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या किया है, वहां पर बेटियों के साथ अलग अलग तरीके से शोषण हुआ है, वहां पर किसानों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, और बच्चों की बेरोजगारी पर तो इसकी सीमा ही नहीं है। जहां तक अब बिहार की बात है तो फिर ठीक है। तो अब क्या विकल्प क्या है बिहार के लोगों के पास? क्या विकल्प बिहार के लोगों के साथ? विकल्प बहुत बड़ी विकल्प है। उससे सबसे पहले अपने शीशा के सामने ये देखना होगा कि पिछले 15 साल, आज नीतीश बाबू डबल इंजन की सरकार जो कर रहे हैं कि 15 साल में मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात है, इस राज्य का दुर्भाग्य है, इस देश के जिस तरह से दुर्भाग्य, उस तरह से हमारे राज्य के भी दुर्भाग्य है कि इस बिहार राज्य के होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए दुर्भाग्य है कि बिहार राज्य के मतलब इसलिए नहीं बनता भाई साहब। हमारे सरकार, आज देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रहे हैं कि भूख और जीवन पर लड़ाई है। सब पार्टी ये कर रही है डर भय आतंकवाद। अरे भैया, यहाँ भूख है तो अभी तो देखिए, कोरोना में हमारे लोग जो गरीब मजदूर हैं घर आए और फिर कोरोना में ही चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमारे राज्य में उद्योग धंधा है नहीं, उनके लिए रोजी रोटी, उनके सामने बच्चे मर रहे हैं एक रोटी के लिए। क्या करेगा बच्चे, क्या करेगा मजदूर? तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जहाँ तक भूख की बात होगी, जीवन की बात है, जीवन के साथ हमारा शिक्षा जुड़ा है, स्वास्थ्य विभाग जुड़ा है, महिलाओं की सम्मान की बात है। तो ये किसी से छुपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं कि बिहार में ये सब चीज़ को कितनी बड़ी किल्लत है। अगर विकास के नाम कहा तो विकास हुआ नीतीश सरकार में, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे कि अगर हम विकास की बात कहें तो आज 15 साल में पर कैपिटा इनकम जो है हमारे राज्य की 117 रुपया है। प्रतिदिन का पर कैपिटा इनकम
117 रुपया है। अगर किसान मजदूर की बात किया जाए, किसान की बात किया जाए, तो 116 रुपया पर कैपिटा इनकम है प्रतिदिन की। अब इससे क्या हो सकता है? बीपीएल कोटे की बात कहा जाए तो बिहार में बीपीएल की जनसंख्या अगर कहते हैं तो 2,74,242 घर है। अगर इस पर कैपिटा इनकम को अगर हम इंक्लूडिंग करके चलें तो लगभग हर सेकेंड पर्सन हमारा बीपीएल कोटे में आने के दरमियान में है। और जहां तक बच्चों की बेरोजगारी की जनसंख्या की बात करें तो 56 लाख ग्रेजुएट स्टूडेंट ऐसा है जो बेरोजगार है। ठीक है, इसके लिए कहना चाहिए विकास हुआ है नीतीश बाबू के सरकार में कि पिछले 15 साल, यानी जो 2015 की बात अगर करें, 2015 में जो एमएलए इसका जो हल्फनामा दिया था और आज के डेट में जो हल्फनामा दिया उसमें 85 एमएलए करोड़पति हो गए हैं। तो विकास तो हुआ है ना। आज आतंकवादी के लोग नाम ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आतंकवादी तो हमारे पॉलिटिक्स पार्टियां में घुस चुकी है, इतने घुस चुकी कि पहली चरण 71 सीट पर चुनाव होने वाली है और 71 में 61 कैंडिडेट ऐसा है जिस पर रेप केस है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है, मर्डर केस है, फिरौती है, आत्महत्या है, अपहरण है और जेल में है और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके प्रधानमंत्री साहब हमारे देश के जो सेवक है आकर के भाइयों बहनों करेंगे 37 लाख के पैकेज के जुमले पर उस क्रिमिनल को जिता करके चले जाएंगे। अब हम बच्चे को सोचना होगा कि जिससे आप उम्मीद करते शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अपनी बेटी महिलाओं के सम्मान के लिए, एक क्रिमिनल जो बलात्कारी है, जो अपहरण करता है, इनसे हम लोग क्या सुविधा ले सकते हैं? साथ में आज जो शिक्षा की बात हम छात्र करें, आज हमारे एमएलए एमपी जो हैं अधिकतम, कितना एमएलए एमपी तो आज तक स्कूल नहीं देखा है, कॉलेज तक नहीं पहुंचा है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं साहब? तो नीतीश बाबू के इस बात का गौर करना चाहिए और बिहार के जनता, बिहार के जो बच्चे हैं जो ललाहित है नौकरी के लिए, जिनके घर में 1-2 वक्त की रोटी नहीं है, उससे समझ में आती है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वो उनकी सरकार बनती है तो सीता मैया का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सबसे बड़ी दुख की बात है चिराग पासवान जी के लिए। अरे सबसे पहले उस मैया, उस बेटी के लिए बनाओ जिसको जमुई में 6 साल की बेटी को बलात्कार किया गया, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। दूसरी ऑप्शन, सीता मैया से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे सबसे बड़ी माँ हमारे घर में भी है, वही सीता माँ है ना हमारे घर में, जो हमें इस दुनिया को दिखलाया। आज वो माँ बेटा के सामने एक रोटी के लिए किलकिल रो रही है। आज उस माँ के इतना शारीरिक डर है कि पता न दिन दहाड़े कौन उसे खींच करके बलात्कार करेगा, किस स्तर से उसको साथ शोषण होगा। उस माँ डर रही है। हमें उस माँ के लिए घर में चौखट मजबूत करना है, इसके बाद सीता मैया का मंदिर बना। भाई साहब चिराग पासवान जी, इतना आपको बुद्धि होना चाहिए था। 7 निश्चय की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 7 निश्चय 2 का जो है उद्घाटन होगा। क्या 7 निश्चय 2 में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए 7 निश्चय 2 ये जो है ना, ये 2 कॉपी हमारे मोदी जी का पूरा प्रकोप इस पर पड़ चुका है, झूठ बोलने का। इससे पहले भी साहब बहुत जुमलाबाजी किए थे। सबसे बड़ी विडंबना हमारे राज्य की और हमारे देश की ये है ना कि जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है वो मैनिफेस्टो में बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं होता। इसी डबल इंजन की सरकार है। इसके अगला इंजन बोला था, इसके मैनिफेस्टो में कहीं लिखा था कि अगर हम सरकार नहीं चला पाएंगे तो सरकारी संपत्ति बेच देंगे, नहीं बोला था। बिहार में जहां तक नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि 7 निश्चय, अरे 7 निश्चय से पहले जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव लड़ रहे हैं ना साहब, उस नालंदा हॉस्पिटल की स्थिति देख लो कि स्ट्रेचर भी नहीं है तुम्हारे हॉस्पिटल में कि पेशेंट को कहां किस तरह से लेटा करके हॉस्पिटल में ले जाएंगे आप। न एम्बुलेंस है। आपको जान के ताजुब होगा, बिहार में 3034 हॉस्पिटल है जिसमें 771 वेंटिलेटर है, आप 1543 आईसीयू बेड है और स्ट्रेचर की जनसंख्या इतनी संख्या कम है कि आप पेशेंट के लिए कहां से लेके जाएंगे? सुशील जी, अर्नब गोस्वामी ने 200 करोड़ का मानहानि महाराष्ट्र पुलिस पर ठोका है, उसके बारे में क्या राय है? सबसे बड़ी बात है, देखिए ये सब अर्नब गोस्वामी की जहां तक बात है या बाकी इस तरह से जो भी है, वो मोदी जी का प्योर पिट्ठू जिसको कहा जा सकता है, वो पिट्ठू है और कुछ नहीं है। उनको महाराष्ट्र सरकार पर या महाराष्ट्र पुलिस पर जिस तरह से तंज कसना है, अगर आज फडणवीस की सरकार होती, तो शायद अर्नब गोस्वामी से ये बात नहीं निकलता। ठीक है, तो विकल्प क्या है? एक लगातार जो झांसे में आ रही है, तेजस्वी उधर रैली कर रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि भीड़ देखकर जो है अन्य जो नीतीश जी हैं और तमाम राजनीतिक दल जो हैं बड़े संकट में आ चुके हैं उनके भीड़ को देखकर। देखिए हम भीड़ पर नहीं जा सकते हैं, मुद्दा है जो भीड़ पर नहीं जा सकते। जहां तक परिवर्तन होनी जरूरी है, क्योंकि एक बात तो माइंड बैठा लेना चाहिए हमारे देशवासियों को, हमारे राज्यवासियों को, कि एक व्यक्ति को जब तक आप उसके मैनिफेस्टो को देखिए, प्रत्येक नेता को, अगर उनके मैनिफेस्टो में जो करिकुलम हमारे लिए दिया गया है, 7 निश्चय हो या जो भी निश्चय, अगर 5 साल में पूरा नहीं होता ना तो उस लोगों को, उस नेताओं को दोबारा देना ही नहीं चाहिए सत्ता। और इस राज्य में देखिए 15 साल नीतीश बाबू के दिए और 15 साल में क्या हुआ? सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनल बढ़ गया। जब हमारे राज्य में, हमारे देश में क्रिमिनल लोग ही हमारे गद्दी पर बैठेंगे तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
कुछ नहीं। तेजस्वी के 10 लाख वादे को 10 लाख जॉब की जो नौकरियां की उन्होंने वादा किया उस पर नीतीश कुमार का तंज है। उन्होंने कहा कि कहां से लाएंगे, बजट कहां से लाएंगे, बिहार में बजट ही नहीं है। बिहार में बजट नहीं, तो यही बात तो नीतीश बाबू का आना चाहिए खोल करके कि सारा रुपया कहाँ दिया है, न्यूज यहाँ की चुनाव में खर्च कर दिए हैं या फिर कहीं रखे हुए हैं क्या, कुकर छाप में या किसी छाप बना करके स्विस बैंक में रखे हुए हैं, वो पैसा गया कहाँ आपके घर में। आप जिस कॉलेज में बच्चे को पढ़ा रहे, भैया नीतीश सरकार ने पूरे 15 साल में मात्र 6 यूनिवर्सिटियां खोली और 6 यूनिवर्सिटियां की ये स्थिति है कि न उसमें न बेंच डेस्क है, न प्रिटिकल्स है, न लाइब्रेरी है, न टीचर है, न कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। भाई साहब, तो अगर आप ये भी काम नहीं पूरा कर पा रहे हो तो आप क्या, तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये निश्चय कर लेना चाहिए, परिवर्तन करनी जरूरी है। क्योंकि जहां तक तेजस्वी बाबू की बात से है तो तेजस्वी जी इससे पहले अभी तक सत्ता में आई नहीं है, ये फर्स्ट चेहरा है और एक बार भरोसा करना चाहिए था युवाओं को। मंजू देवी को टिकट दे गया, बेगूसराय की मंजू देवी, आपको याद होगा कि गृह बाल कांड को लेकर जिस तरीके से लगातार अफवाहें उड़ रही थी, उस पर आरोपी भी है, उनको टिकट फिर पुनः दिया गया। यही हमारे देश की सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य है कि अगर एक स्टूडेंट पर सिविल केस अगर हो जाए तो उसके हायरिंग नहीं होगी, उसे किसी इंटरव्यू में बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे राजनेताओं को बलात्कारी हो या अपहरणकर्ता हो या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो या मर्डर हो, जेल में रहेगा लेकिन चुनाव लड़ेगा। यही ना हम बोले हैं, हमारे बच्चे के पास इतनी बुद्धि नहीं है। एक कलम चलाने वाला बच्चा इस रेपिस्ट से या रेपिस्ट के पत्नियों से या इस तरह से अपन करता है या फिर जो अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाले से क्या उम्मीद कर सकता है। यही तो दुर्भाग्य है हमारे राज्य की, जहां हमारे बच्चों को देना चाहिए मौका। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं, सुशील यादव ने कह दिया कि अलग अलग चुनावी दाव को लेकर बड़ी बड़ी कवायद जो है शुरू हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में, नालंदा जैसे तमाम जिलों में मोदी सरकार, योगी सरकार और अन्य तमाम जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं दस्तक दे चुकी है और वादे से लगातार जनता को लुभाने की बड़ी प्रयास किया जा रहा है, बड़ा कोशिश है। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं देव, पटना, ब्यूरो दिल्ली।